नमस्कार, जय श्री राम। कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूजा। इन दिनों कैपिटल टीवी की टीम अयोध्या पहुंची है। मैं इस वक्त अयोध्या में मौजूद हूँ। इस वीडियो में मेरे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी भी जुड़ेंगे, लेकिन उनसे बातचीत करूं लेकिन उससे पहले आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूंगी। दरअसल इस वक्त मैं ठीक हनुमानगढ़ी के सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे हनुमानगढ़ी है। हालांकि ये रात का समय है, थोड़ा अंधेरा हो चुका है और ये हनुमानगढ़ी से रास्ता राम मंदिर को भी जाता है। लेकिन आप जरा इस अयोध्या को देखिए, क्योंकि ये नया अयोध्या है, बदली बदली से अयोध्या नगरी है। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ का नज़ारा किस तरह से पूरा ही बदल गया है। जिस सड़क में मैं यहाँ पे अभी चल रही हूँ, यहाँ पे खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि पतली पतली सड़कें थी। लेकिन अब यहाँ पे आराम से गाड़ी भी आ जा सकती है। पहले ये होता था कि एक गाड़ी आ रही है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता था। तो सबसे पहले आपको ज़रा तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए कि किस तरह से सड़क का चौड़ीकरण हुआ है। आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि पहले सड़कें बहुत ही छोटी छोटी थी, अब इन सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। और ये नज़ारा बहुत खूबसूरत इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आप जो यहाँ का सौंदर्यकरण देखेंगे, उसमें सबसे खास बात ये है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर आप यहाँ के दुकानों को देखेंगे तो आपको साफ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे जो रंगाई पुताई का काम हुआ है, इन सारी ही दुकानों में आपको सेम कलर के रंग देखने को मिलेंगे। सबकी डिजाइनिंग सेम है, सभी के शटर में आपको डिजाइन सेम दिखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इससे जुड़ी तमाम बहुत सारी जानकारी आपको देंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी। सर, स्वागत करती हूँ आपका अयोध्या में। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? ये जो सौंदर्यकरण हुआ है, ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ ऐसा प्लान तैयार किया गया है? किस प्लान के तहत उसको पूरा बदला गया है? मैं रवि से कहूंगा कि एक बार जरा सा पूरी सड़क को उधर से दिखाओ। और ये नगरी अयोध्या जिसका नाम है और जहां हम लोग इस वक्त खड़े हैं, ये जगह दरअसल ये जो राम मंदिर जो बनाई जा रही है, इस पूरे मंदिर के जो पूरे प्लान में 33 स्क्वायर किलोमीटर ऐसा जगह है जिसको माना जा रहा है कि ये कोर एरिया है। इतिहास की किताबों में, रामायण में एक जिक्र होता था राम कोट। कोट का मतलब होता है किला। तो प्रभु श्री राम की जो नगरी थी अयोध्या उस वक्त, तो वो एक चारों तरफ एक किला भी हुआ करता था जी। और उस जमाने में जिस तरीके से यहाँ पे बाजार लगते थे, जो पुरातन अनुभूति देता था, वो भव्यता उस जमाने की जी। उसको वापस लाने की कोशिश की गई कि ये जो देखिए अयोध्या नगरी बहुत ये बड़ा शहर है, इसमें जो कोर इलाका है 33 स्क्वायर किलोमीटर का, और उसके अलावा 130 स्क्वायर किलोमीटर का अलग एरिया है जहां हम लोग आगे चल करके उस तरह के वीडियोस भी दिखाएंगे कि जहां सड़कें बन रही हैं, जहां पे रोड्स बनाए जा रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, वहां पे अलग तरीके से वहां पे पूरा ये बनाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त ये जो हनुमानगढ़ी जाने वाली सड़क है, वैसे मैं बता दूं दर्शकों को कि जो लोग भी अब अयोध्या आएंगे यही रास्ता है। और इस रास्ते में आप जैसे ही इस कोर इलाके में आप आएंगे, आपको लगेगा कि आप वही त्रेता युग के अयोध्या में आप चलाएं। इसलिए कलर स्कीम्स जरा सा भी कोई मॉडर्न कलर नहीं है। ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी आप गांव में जाएंगे, जैसे हम लोगों के बिहार में इस तरह के कलर को जो लगाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं रामरस जी। रामरस का रंग जो है वो यही है। बिल्कुल। तो ये पूरा का पूरा जो तैयार किया गया है, खासियत जो है वो मैं जरा अपने दर्शकों को दिखाती हूँ। जरा आप वहां से अगर गौर करेंगे, नजर डालेंगे, तो ये सारी दुकानें हैं। अभी रात का वक्त हो गया है, दुकानें बंद हो चुकी हैं, लेकिन ये जो दुकानें हैं आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिजाइन जो है वो आपको शटर में देखने को मिलेगा। देखिए, ऋषि श्रृंगार महल। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बोर्ड भी लोगों का लगाया गया है, जैसे ये रौनक श्रृंगार महल, गर्व श्रृंगार महल, ये जो नाम दिया गया है दुकानों का, उसके बैनर को भी देखेंगे, उसके पोस्टर्स को भी देखेंगे, तो उसमें भी डिजाइनिंग की गई है। इसमें एक बात और है, आप देखिए जैसे ये डिजाइन है जी, ये आपको बालाजी की याद दिलाता है। बिल्कुल। ये साउथ इंडिया है। हाँ। आप
ये हर जगह, हर प्लान, हर दुकान, पहले यहाँ पे दुकानें होती थी, ये दुकानदार वही लोग हैं जो जिनकी पहले दुकानें यहाँ पे होती थी, लेकिन अब जो है उसको पूरी तरीके से व्यवस्थित कर दिया गया है। शटर्स के ऊपर ये देखिए पूरा हिंदुस्तान इसमें नजर आएगा, हर दुकान के ऊपर वो नाम भी होता है, हर की क्या दुकान है, क्या नंबर है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से तैयारी की गई है, जो प्लान है, हालांकि ये कहना पड़ेगा कि अगर अयोध्या की पूरी भव्यता, जिस पूरे प्लान के ऊपर काम किया जा रहा है, उसको एक्चुअल ग्राउंड में उतरने में, सारी चीज़ों को पूरा होने में कम से कम 2 साल लगेंगे, अयोध्या के अंदर और अयोध्या के बाहर जो सारी चीज़ें हो रही है। तो ये जो एरिया है, और प्रशासन की दृष्टि से इसको कहा जाता है बिल्कुल रेड एरिया। एक तो येलो एरिया है कि जहाँ पे यहाँ पे आपको गाड़ियाँ अलाउ नहीं होंगी, बहुत ही कम गाड़ियों को अंदर आने दिया जाएगा। ये एक पूरा पैकेज है अयोध्या के बारे में। जब हम लोग 20-25 साल से अयोध्या को कवर कर रहे हैं, इसके बारे में लोगों तक अपनी राय और जानकारियाँ शेयर करते रहे हैं, कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि अयोध्या इस तरीके से इसको तब्दील कर दिया जाएगा। क्योंकि लोगों को लगता था कि ठीक है भाई, एक मंदिर बनना है, वहाँ पे कोई एक विवादित स्ट्रक्चर था वो हट गया, अब उस जगह पे एक मंदिर का निर्माण हो जाएगा, मंदिर का निर्माण हो जाएगा, लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए चले। इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेनी। लेकिन सिर्फ ये मंदिर की बात नहीं है, अब तो हर गली, सड़क, मोहल्ले, हर चीजों को बदल दिया और गया है। इसीलिए यहाँ पे ये जो सारी चीजें हो रही है और पूरे देश में जो इसको लेकर के एक माहौल तैयार हुआ है, यही प्रधानमंत्री मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का रोल आ जाता है। उनका जो कमिटमेंट और जिस हिसाब से इसको बढ़ाना था, बनाना था, तो ये देखिए कि ये अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा। हालांकि अभी दुकानें बंद है, लेकिन मैंने सुबह काफी दुकानों वालों से बातचीत की थी कि भाई इतना कुछ बदल गया, चौड़ीकरण हो गया, आपको अपनी दुकानों को शिफ्ट करना पड़ा पीछे की तरफ, ये जो बदलाव हुआ है उससे आप कितने संतुष्ट हुए हैं? तो वो कह रहे थे कि हमें तो लग रहा था हमें यहाँ से भगा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनकी दुकानों को और ज्यादा सुंदर बना के वहाँ और सुंदर बना, जिंदगी बदल रही है। बिल्कुल। क्योंकि जहाँ पहले अयोध्या में मैक्सिमम 5,000-7,000 लोग आया करते थे नॉर्मल डेज पे, अभी तैयारी हो रही है कि दुनिया भर से लोग आए, और यहाँ पे जो पूरी तैयारी है इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ, जी। वो तैयारी है 3 लाख लोगों, 3 लाख विजिटर्स हर दिन यहाँ अयोध्या आएंगे। उसके लिए ट्रेनें कैसी होनी चाहिए, उसके लिए एयरपोर्ट तैयार किया गया है। आप देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोई सोच सकता था कि मंदिर के साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा? एयरपोर्ट भी बन के तैयार है, ट्रेन्स नहीं बनाई जा रही है। देश भर में लोग व्याकुल हैं। रोजगार का साधन दोगुना, रोजगार तो आप छोड़ दीजिए, रोजगार तो ये अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के आसपास के 10 शहर, उसमें इकोनॉमिक गतिविधियां जो है वो बढ़ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो डिजाइन किया गया है अयोध्या को तब्दील करने की, जो कोशिश, ये जो प्लान है, ये अपने आप में अद्भुत है। हमने दिल्ली के अंदर में बनते हुए देखा नई पार्लियामेंट को, नई संसद बनी है, वहाँ पे जो है सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है, अलग अलग मंत्रालय के लिए बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, उसकी प्लानिंग तो अपनी जगह पे है, वहाँ पे ज़मीन है, खाली जगह है। लेकिन अयोध्या जो हम लोग पहले आ चुके हैं यहाँ पे, जो बिल्कुल उस तरह की माने गलियों से, मैं कह रही थी यहाँ तो जिस तरह से हम इजीली बात कर पा रहे हैं, बात करना बड़ा मुश्किल तो हो जाता है। ये जो तब्दीलियाँ जो आई है, ये इस सरकार को बधाई देने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी हुआ होगा कि लोगों को पहले समझ में नहीं आया होगा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें घुसी कि देखिए मंदिर के नाम पे आपको उजाड़ा जा रहा है। लेकिन उजाड़ने का काम तो आप छोड़ दीजिए, बयान भी आए थे कि मोदी जी आपको बेघर कर रहे हैं, बेघर कर रहे हैं, ये सारी चीजें हुई। लेकिन फिर भी जब व्यक्ति का संकल्प जो है वो बहुत ही सुदृढ़ होता है कि नहीं हमें ये काम करना है, और नीयत अच्छी होती है कि बेघर करने की नीयत किसी को नहीं थी, यहाँ पे लोगों को और बेहतर करने की नीयत थी। तो देखिए आज यहाँ पे हर जगह
सुख शांति। और मैं तो ये आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं, इस कोर एरिया के बाहर भी हम लोगों ने बातचीत की, कुछ मुस्लिम बिजनेसमैन हैं जिनको दुकान दिया गया है, उसमें वो लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ मस्जिद टूट गई, मंदिर बन गया। कारण वो ये अब ये कह रहे हैं कि अब तो जो पहले हमें 1000-2000 रुपये का फ़ायदा होता था, बिक्री होती थी, अब वो 5000, 7000, 10000 तक जो है वो इनकम हमारा बढ़ गया है पर डे के हिसाब से। तो ये देखिए कि ये नीयत अच्छी होनी चाहिए, और बाकी फिर तो प्रभु श्री राम हैं पीछे, आपकी नीयत के ऊपर आपको जो है वो आशीर्वाद देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत धन्यवाद करने के लिए। तो वाकई में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह का सुंदर बदलाव अयोध्या नगरी में देखने को मिलेगा। हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखकर यहाँ पे चीजों को बदला गया है। जाते जाते आपको एक और नजर ये सारी चीजों पे दिखाते हैं कि जरा देखिए कि किस तरह से यहाँ पे दुकानों को डिजाइन किया गया है, शटर पे डिजाइनिंग की गई है, कलर्स को चूज किया गया है। मतलब कि कुल मिला के पूरा अयोध्या में जितनी भी दुकानें हैं वो अब भगवा रंग में नजर आ रहा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया और सुंदर बदलाव है। कैमरा पर्सन रवि के साथ अयोध्या से मैं पूजा, कैपिटल टीवी।